जय श्री कृष्णा दोस्तों। इस वीडियो में हम सुनेंगे एकादशी की व्रत कथा। इससे प्रचलित 2-3 कथाएं हैं और उसी से रिलेटेड जो है मैं एक एक कथा आपको सुनाऊंगी। और ये जो एकादशी है भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि जल झूलनी एकादशी, और इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और कई स्थानों पर इसे देव झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इसी के साथ परिवर्तनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी इसे कहा जाता है। तो इन सभी से रिलेटेड जो भी कथाएं हैं वो मैं एक एक करके आपको सुनाऊंगी, तो आप इन सबको सुने। और ऐसी मान्यता है कि जो व्रत नहीं कर सकते, शारीरिक कमजोरी के वजह से या फिर किसी वजह से, तो इन सभी कथाओं का श्रवण मात्र से ही जो है इस व्रत का वो फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और अगर आपको मेरी कथाएँ अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि ज़रूर लिखें। इसी के साथ शुरू करते हैं पहली कथा, यानी कि सूर्यवंश के अंदर जो है वामदाता नाम के जो एक सूर्य प्रतापी राजा थे, और उनके जो नगरी के अंदर सभी सुख संपदा और धन्य धान की कोई कमी नहीं थी। प्रजा बहुत ही सुखी थी और किसी वर्ष जो है 3 वर्ष लगातार वर्षा न होने की वजह से जो है राजा को चिंता होने लगी, और वो जो है भगवान को याद कर जो है भगवान के पास जाते हैं और इसका कारण पूछते हैं, और वहीं पर जो है वो जल झूलनी एकादशी का व्रत करते हैं। जल झूलनी एकादशी के व्रत के प्रताप से जो है उनके राज्य में वर्षा होती है और राज्य पहले की तरह हरा भरा और सुख संपदा से संपन्न हो जाता है। और उसी दिन में से जो है राज्य के सभी लोग, नगर के सभी लोग जो हैं जल झूलनी एकादशी का व्रत करते हैं और श्री हरि भगवान को जो है नदी लाकर उनका पूजा विधि विधान से करके और उनके दर्शन कर ही भोजन करते हैं, और उनके राज्य में सभी सुखी होने लगते हैं और सभी सुख धन धान्य से व्याप्त हो जाते हैं, किसी को कोई दुख नहीं होता है। और एकादशी के ऐसे प्रभाव से जो है उनके राज्य में सभी सुख संपत्ति से संपन्न हो जाते हैं। तो ये थी एक कथा, और इसी के साथ हम दूसरी कथा शुरू करते हैं। जो दूसरी कथा है, महाराज युधिष्ठिर जो होते हैं श्री कृष्ण भगवान के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जो है वर्ष भर का जो भी त्योहार का जो फल है वो हमें मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो जाए और वो इस लोक से छूटकर जो है वैकुंठ लोक को प्राप्त करे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए मनुष्य को। ऐसा कोई उपाय हमें बताइए। तभी भगवान श्री हरि कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी एकादशी का व्रत बताऊंगा जिसकी करने से जो है मनुष्य इस लोक से छूटकर वैकुंठ लोक को जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। और इसी के साथ श्री हरि भगवान कहते हैं कि एक बार राजा बलि जो है महायज्ञ कर रहे थे और उनके यज्ञ के जो है संपन्नता से जो है देवता भी भयभीत हो रहे थे, और उन्होंने श्री हरि विष्णु भगवान के पास जाकर प्रार्थना की कि आप कुछ भी करिए जिससे कि है बलि राजा इस जो है चक्रवर्ती राजा और जो है हम पर राज्य करने लगेंगे, तो इस यज्ञ के जो खंडित करने के लिए आप कोई महा उपाय बताएं। और तभी जो है श्री हरि भगवान वामन अवतार लेकर बलि के जो है द्वार पर पहुंचते हैं और उनसे 3 पग भूमि की याचना करते हैं, क्योंकि राजा बलि महाप्रतापी और महादानी राजा होते हैं, तो वो भगवान को 3 पग भूमि का दान देने का वचन देते हैं। और 2 पग में जो है वामन भगवान तीनों लोगों को नाप लेते हैं और तीसरे पग की भूमि का उनसे याचना करने लगते हैं। तो बलि राजा जो होते हैं वो कहते हैं कि भगवान आप तीसरा पग मेरे सर पर धरिए और इससे आपके 3 पग भूमि का वचन भी मेरा पूर्ण हो जाएगा। मैं भगवान मेरे सर पर तीसरा पग धरते हैं और राजा बलि को पाताल लोक में भेज देते हैं। और इसी के साथ प्रसन्न होकर वामन भगवान जो है उनको वचन देते हैं कि श्री हरि भगवान कहते हैं कि मेरी एक प्रतिमा जो है चातुर्मास में जो है आपके पास रहेगी और पाताल लोक में, और एक प्रतिमा जो है वैकुंठ में रहेगी।
उसी दिन से जो है उस दिन भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसीलिए उस दिन जो व्रत करेंगे और आपका स्मरण और आपकी कथा सुनेंगे और करेंगे और मेरा पूजन करेंगे, उन सब लोगों को जो है भूमि दान और गौदान का महाफल प्राप्त होगा। इस लोक के सारे जो है सुख भोग कर वो वैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये थी मेरी दूसरी कथा। और तीसरी कथा में एक बुढ़िया माई होती है और उसके घर में सुख संपदा धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। होती रहती से जो है परिवार फलता फूलता होता है और वो जो है वर्ष भर की सभी एकादशियाँ करती हैं। और एक बार जो है भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जल जीवनी एकादशी आती है और उस दिन भी वो व्रत रखती है। और वृद्धावस्था को जैसे जैसे आती रहती है तो वो जो है शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उस व्रत को रखती है ताकि उनका परिवार जो है सुखी रहे और सभी कष्टों से सभी रोगों से मुक्त हुए। तो उस एकादशी के दिन जो है दिन तो उसका व्यतीत हो जाता है और वो रात्रि में श्री हरि भगवान से प्रार्थना करने लगती है। एकादशी माता से कहती है कि जैसे तैसे मेरी रात्रि भी व्यतीत हो जाए और बिना जल पिए वो इस व्रत को करती है। और रात्रि में जो है एकादशी माता उनका तो सत्य की परीक्षा लेने के लिए मुर्गे का बांग देती है। और बुढ़िया माई जो होती है वो सोचती है कि मुर्गा बांग दे रहा है और बाहर आके आकाश की तरफ देखती है तो आकाश में जो है प्रातः तारा का दर्शन न करके वो सोचती है कि ये मुर्गा इतनी जल्दी बांग कैसे दे रहा है, अभी तो प्रातः भोर हुए भी नहीं है, किंतु मुझे बहुत प्यास लगी है तो मैं क्या करूं। ऐसा सोचकर वो फिर अपने मन को मनाकर जल ग्रहण नहीं करती है। और थोड़ी देर बाद जो है एकादशी माता एक कन्या का रूप लेकर शरबत के गिलास लेकर जो है बुढ़िया माई के पास उपस्थित होती है और उन्हें कहती है, दादी जी आप शरबत पी लीजिए, आपका जो है प्रातः हो गई है और अब आपका व्रत भी पूरा होने आया है। और बुढ़िया देखती है कि अभी तो 2-4 घंटे शेष है भोर होने में और वो मन होते हुए भी शरबत को ग्रहण नहीं करती है। और तीसरी बार जो है एकादशी माता जो है बुढ़िया माई को दर्शन देकर कहती है कि अब आप जो है मैं आपके इस व्रत से प्रसन्न हूँ और आपको जो है जो भी मांगना है आप मांगिए। तब एक बुढ़िया माई जो अपने परिवार के लिए सुख संपदा और अपने लिए आयु मांगती है और एकादशी माता उनकी आयु को उसी व्रत के फल से जो है आयु बढ़ने का वरदान देती है और उनके परिवार में सभी रोग कष्टों को दूर करती है और परिवार को फलने फूलने का वरदान देती है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन बिना जल ग्रहण किए जो भी व्यक्ति इस व्रत को करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं उन्हें जो है वर्ष भर के व्रत त्योहारों का जो फल मिलता है और इस लोक को के सारे सुख भोग कर अंत में वो वैकुंठ लोक जाते हैं। तो इसी तरह से बुढ़िया माई भी अपने परिवार में सभी सुखों को भोगती है और अंत में वैकुंठ लोक उन्हें मिलता है। और जो भी इस कथा को सुन रहे हैं कोटि की खरी और अधूरी की पूरी जानी। और जिस प्रकार एकादशी माता ने बुढ़िया माई को जो सत्य रखा और उनको इतना अच्छा फल दिया वैसा सभी को दी। और इसी के साथ मेरी कथाएं संपूर्ण हुई। और इसके बाद आप जो है तुलसी माता की कथा ज़रूर सुनें और उनकी पूजा भी आज करनी चाहिए। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आप आने वाले सभी व्रत त्योहार का नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।